बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूं अदील सरफराज। मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इलेक्शन कमीशन को एक तवील अरसा से कवर कर रहे हैं कैपिटल टीवी के लिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पोस्ट इलेक्शन रिव्यू रिपोर्ट की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है। उस रिपोर्ट के अंदर बड़े अहम डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। कुछ अहम सिफारिशात की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से और टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सिफारिशात की। एक तो कहा जा रहा है कि अब जो मुद्दत है आम इंतखाबात की उसको बढ़ाया जाए, यानी अगर पहले असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद 60 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का कहा गया था, तो अब कहा जा रहा है कि उस मुद्दत को 90 रोज किया जाए। और दूसरी जानिब अगर असेंबली तहलील होती है तो पहले 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात होना जरूरी थे 3 माह के अंदर, उसको भी बढ़ाकर अब 120 दिन किए जाने की सिफारिश की गई है। और इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिफारिश की है इलेक्शन कमीशन की इस रिव्यू रिपोर्ट में, वो ये है कि आपको मालूम है साल 2024 बिलखसूस 8 फरवरी साल 2024 को जो आम इंतखाबात हुए हैं, उन आम इंतखाबात में हमने देखा आरओज जो थे वो जुडिशरी से नहीं लिए गए थे बल्कि ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे। और उसके ऊपर काफी बहस व मुबाहिसा भी हुआ, तनकीद भी हुई और उसके ऊपर काफी चर्चा भी रहा शहर इक़्तिदार में ओवरऑल। लेकिन अब की बार जो इलेक्शन कमीशन है उसकी रिव्यू रिपोर्ट के अंदर यह सिफारिश की गई है कि दोबारा जो जुडिशल अफसरान हैं वो ही आरओज हों। तो ये क्यों कर फैसले किए गए हैं, ये सिफारिशात की गई हैं, शाकिर अब्बासी साहब से पूछेंगे। शाकिर साहब बताइएगा, एक तो इस रिव्यू रिपोर्ट के बारे में, इसमें और क्या कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी है, ये 2 पॉइंट्स हमने रखे हैं नाज़रीन के सामने कि आप एक तो मुद्दत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पहले 60 रोज है उसे 90 कर रहे हैं और जो 90 है उसे 120 कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? लेकिन सबसे पहले तो एक इलेक्शन एक्ट है, उसका सेक्शन जो है 14, वो क्या इलेक्शन कमीशन को बाउंड करता है कि आपने इलेक्शन के बाद जो है ना पोस्ट रिव्यू जारी करना होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट रिव्यू जारी किया, उसमें जितने भी उसके सेक्शंस होते हैं उनसे इनपुट लेता है कि आपको इस दौरान किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किस चीज़ का आपने जो एक्सपीरियंस है वो अपना शेयर करें, कोई चैलेंजेस हो, कोई रिकमेंडेशन देनी हो तो वो तमाम विंग्स से जो है इकट्ठी करता है। तो तमाम तर जो होती है सिफारिशात होती हैं, उनकी एक लीगल कमेटी होती है, उसके पास जाती हैं और फिर वो आके डिस्ट्रीब्यूट करती है मुतलका हुकाम को या जितने भी मुतलका इदारे हैं। अच्छा, ये इलेक्शन पोस्ट रिव्यू आई है, उन्होंने पब्लिक की ये वेबसाइट पे आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें जो 2 आपने जिन रिकमेंडेशन का जिक्र किया, सबसे पहले अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, तो क्योंकि असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो 60 की बजाय जो टेन्योर है जो इलेक्शन करवाने का 90 रोज किया जाए। फिर इन्होंने कहा कि अगर असम्बली वक्त से पहले तहलील होती है तो फिर जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं उसका जो दुरानी है 120 रोज करवाया जाए। अच्छा, और फिर इन्होंने जो तीसरी चीज़ दी है, उन्होंने कहा जो कंपेन का टाइम जो होता है वो 28 की बजाय जो है वो 45 दिन जो है वो किया जाए तैयारी का। अच्छा, इन्होंने 2 रीज़न दिए हैं। उन्होंने कहा एक तो ताकि हमें भी तैयारी करने का मौका मिल जाए, मतलब हम भरपूर तरीके से तैयारी करें। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ मसाइल आते हैं, जैसे अदालती मसाइल आ गए, फिर बैलेट पेपर्स की छपाई में कुछ ऊँच नीच हो जाती है, कभी पेपर कम बढ़ जाता है, कभी मंगवाना पड़ता है, या इस तरह के दीगर मसाइल सामना करना पड़ता है। अदालती कार्रवाई में कोई चला जाता है, बैलेट पेपर जिसको ना मिला हो, इंतखाबी सिंबल किसी का और को मिला हो, किसी ने चैलेंज कर दिया तो थोड़ा ऊँच नीच हो जाती है, तो वो हमें टाइम पे जो करना पड़ता है और कई दफ़ा जल्दबाजी में करना पड़ता है। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की अपनी सहूलत के लिए, अपनी सहूलत के लिए कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, हम भरपूर तरीके से तैयारी करें। लेकिन आपके इल्म में है कि इस दफ़ा इलेक्शन निगरान हुकूमत ने कितना टाइम गुजारा था? जी हाँ, बहुत ज्यादा टाइम। और इलेक्शन की डेट कैसे ली थी? बिल्कुल, ये तो हमारे सामने है। बावजूद इसके फिर इलेक्शन कमीशन की आप कारकर्दगी भी देख लें। फिर उसके बाद सिफारिश ये देना कि मतलब हमें, हालांकि ये आपको पूरा टाइम मिला था कि आप इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से करवाएं। निगरान हुकूमत भी मेरे ख्याल है तारीख में पहली दफ़ा के 6 महीने उसने गुजारे हों, मौला काकर साहब ने। तो ये सिफारिश उन्होंने जो दी है अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखें कि उनको इस सिफारिश को जो एक्सरसाइज करने का भरपूर मौका दिया गया था। लेकिन बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त उनके पास जवाब नहीं है इस तरह की सिफारिशात करने का, उनको बेसिकली डिलीवर करना है। जो 8 फरवरी को किया गया है उसको उन्होंने जस्टिफाई भी करना है कि भाई क्यों कर ये सब हुआ है। ब्लंडर्स तो हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं, स्पेशली कई चीजें में ऐसी हुई हैं। मैं नतायज की तरफ नहीं जा रहा, सबसे पहले देखें आपने जो, अगर उस दिन आपके इल्म में है कि आप मीडिया से हैं, आपका मोबाइल फोन बंद हो, इंटरनेट बंद हो, तो फिर आप क्या करेंगे?
तो ये तमाम बाकी चीजें नताइज भी छोड़े, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ, सिर्फ मोबाइल का बंद करें। आपका मोबाइल बंद हो तो आप कहती हैं मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई है। तो बाकी इलेक्शन जो नताइज हैं वो तो सबको पता है क्या है, नहीं हर बंदा अपनी तरफ से उसको हैंडल लेता है। लेकिन इस एक्सरसाइज को उन्होंने बाकायदा इस चीज को एक्सरसाइज किया है, जो अच्छी बात है। वो कहते हैं हमें तैयारी का मौका दिया जाए, कोई बुरी सिफारिश नहीं है। चलो उन्होंने निगरान हुकूमत जो आए, चलो 1 महीना और जो है वो मजे कर लें। अच्छा, फिर दूसरी सिफारिश जो है उन्होंने कहा कि आरओ जो है वो अदलिया से लिए जाएं, और अदलिया से लिए जाएं साथ साथ उन्होंने कहा कि ये इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाए और उनको बाउंड किया जाए, जो है चीफ जस्टिस जो हैं उनको बाउंड किया जाए हाई कोर्ट्स के, कि वो हमें आरओ दें। क्योंकि इस दफ़ा जो हुआ था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी। आप केल में आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, काजी फाइज़ से बड़ी मुलाकातें हुई। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी और चीफ जस्टिस थे, लाहौर हाई कोर्ट की उस वक्त चीफ जस्टिस थी नहीं, उस वक्त थे उसके बाद थी भी है। हाँ, वो बात में। हाँ, तो उनसे मुलाकातें की थी और आरओ मांगे गए थे। इसके अलावा दीगर हाई कोर्ट को लेटर लेके गए थे कि हमें आरओ दें, अदलिया से दें, लेकिन उनने जो है वो हामी नहीं भरी। और उसका भी ट्रैक कार्ड शायद वो 2013 का वो डरे हुए हैं कि जनाब जी वो याद है वो आरओ जुडिशरी के थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने 2013 के आम इंतखाबात में आपको आरओज़ दिए हैं और आपने उनके साथ क्या किया। उनके साथ क्या किया है। और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जो ऑप्शन होते हैं कानूनी तौर पे ना, कि वो पहले जुडिशरी की आरओ या डीआरओ इस्तेमाल कर सकता है या उनको लगा सकता है। फिर ब्यूरोक्रेसी होती है या अपने बंदे होते हैं। अपने बंदे उनके पास इतने हैं नहीं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। फिर जुडिशरी ने दिए नहीं। तीसरा जो उनके पास ऑप्शन था वो ब्यूरोक्रेसी थी। और मेरे ख्याल 2792 आरओ डीआरओ ए आरओ लगाए गए थे इस दफ़ा। तो वो भी एक और उनकी इसी में सिफारिश आई है कि एक हल्के पे अगर आपका कौमी असम्बली का हल्का है, नीचे अगर पीपी का हल्का है, तो आप कौमी का अलग करते हैं, जो पीपी का अलग करते हैं, मतलब जो सूबाई असम्बली का अलग होता है, वो आप नहीं करते, वो ये खुद ही तो करते हैं। इलेक्शन एक्ट में होता है बेसिकली। उन्होंने कहा कि उसको एक करें। तो बेसिकली ये मांग रहे हैं कि जो अदलिया के आरओ होते हैं उनको ये सोच जो है होती है, सोच समझ होती है कि वो कानूनी मामला बेहतर तरीके से जानते हैं, इन चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि वो जो अपने एक मिथ भी है, एक जो दूसरी राय पाई जाती है कि जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कारकर्दगी तो आपने देख ली 2024 के इलेक्शन में कितने अच्छे थे। और उसके बाद जो है वो कई लोगों पे सवालिया निशान भी उठे, कितने अच्छे थे। अगर वो फिर किसी भी मतलब आपने अदलिया से भी करवा के देख लिया 2013 के इलेक्शन, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। चलो बाद में सॉल्व हुए थे, जुडिशल कमीशन बना था, जो भी हुआ था, लेकिन बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर 2018 के पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन, शायद वो कहते हैं 71 के बाद जो है पाकिस्तान में साफ और शफाफ जो है इलेक्शन नहीं हुआ। 2023 के जो हैं वो 24 के हैं, वो भी ऐसे। तो लगता है अब जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो इलेक्शन करवा चुकी है, अदलिया भी करवा चुकी है, ईसीपी के जो खुद नुमाइंदे होते हैं वो ज़मीनी इंतख़ाबात करवाते हैं, उस पर भी हर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। मतलब जो आ रही होती है ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात करती है। अब जो है वो ऐसा लगता है कि फरिश्ते ही मंगवाने पड़ेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए। तो लेकिन असल वाले रूहानी फरिश्ते होते हैं, उधर मत जाएं। तो वही बाकी रह गए इलेक्शन करवाने के लिए। बाकी ऑप्शन जो है, आपने जुडिशरी भी देख ली, जो है इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी भी देख ली। एक जो लोग कहते हैं कानूनी तौर पे बेहतर होते हैं, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर होते हैं, लेकिन इलेक्शन वाले दिन पता नहीं दोनों जो जिनकी क्वालिटीज होती हैं कहाँ। देखिए उसमें ना मैं तो ये समझूंगा, मेरी नाकिस सी ओपिनियन है इस मामले के ऊपर, कि देखें उन्होंने आपको सहूलत फराम करनी है। जो आरओज हैं उन्होंने बेसिकली इलेक्शन कमीशन को एक सहूलत फराम करनी है। इलेक्शन कमीशन का काम है ना इंतखाबात कराना, साफ और शफाफ इंतखाबात कराना। अच्छा, इसी पे आपको रोकता हूँ। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने जो है उनको पावर दी होती है, वो जो सारा काम होता है वो देखिए आपने पावर उनको दी होती है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होती है। ये बात ना, अब देखें एक ऑफिस के अंदर एक होता है बॉस, उसके होते हैं सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं काम उन्होंने करना होता है, जिम्मेदारी होती है बॉस की। उसने मेक श्योर करना है ना कि भाई ये काम कर रहे हैं या नहीं। आप भी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, हम भी रहे हैं। हमेशा हमें तो ये कहा जाता था कि आपने अपना काम पूरा करना है, आपसे पूछताछ होगी, लेकिन पूछताछ होती थी हमारे बॉस से। तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन है बॉस, इंतखाबात करवाने हैं उसने, एक आईनी बॉडी है सर। देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसे कुछ देखें, ऐसा इतना ताकतवर इदारा है पाकिस्तान में आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन, जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों ले लिया ना। एक तरह का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 ऑर्डर नहीं माने, वो ना मखसूस नशिस्तों का फैसला माना और ना ही 90 रोज में इंतखाबात कराना जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। देखें इससे ज्यादा ताकतवर कौन सा इदारा होगा।
आपके पास इतनी ताकत है, आप अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो सर वज़ीर आज़म घरों को जा सर चुके वो हैं। दयाला जेल के सुप्रीम आपको जो कांस्टेबल है वो भी पावरफुल है, ऐसी बातें ना देखिए किया करें। अब वो ठीक इलेक्शन है कमीशन तो आईनी आप बॉडी नहीं है। देखिए वो फिर हाई कोर्ट है, मैं तो सुप्रीम हाँ, कोर्ट की अच्छा, बात कर सुप्रीम रहा कोर्ट हूँ। की बात कर। आईनी बॉडी है, मैं यही कह रहा हूँ सर, आईनी बॉडी है इलेक्शन कमीशन। देखें 2013 में इंतखाबात हुए, मुतनाज़ा हुए, हम ज्यादा दूर नहीं जाते ना, 2018 के इंतखाबात में आरटीएस बैठा, वो आरओज ने बिठाया था। आरटीएस देखें बैठा। आप वहां पे मौजूद थे, जी मैं जी। भी 2 रोज 3 रोज मैंने भी वहां पे ड्यूटी की। और उसके बाद यहाँ पर अब जो 2024 के इंतखाबात हुए, आपकी वेबसाइट के ऊपर सर देखें, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर इल्जाम लगाया, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन एक फरीक बन जाए ना, उसके अंदर एक न्यूट्रल बॉडी है, उसका काम है शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना, जब वो खुद फरीक बन जाए, उसकी वेबसाइट खुद बता रही है कि भाई यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, एक दफा एक चीज आती है फौरी तौर पर हट जाती है जब निशानदेही होती है। तो ये सब इकदामात हैं। अब यहाँ पर बैठकर इलेक्शन कमीशन अगर हमें लेक्चर करेगा, कौम को लेक्चर करेगा, बेसिकली जिस पब्लिक एक्सचेकर के जेब से पैसे जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, उसको जब आप एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे 8 फरवरी के इस डिजास्टर के बाद, कि अब आप कह रहे हैं जी कि हमें एक तो मुद्दत बढ़ाई जाए, हमने तैयारी ज्यादा करनी है, इतनी मुद्दत आपको मिली, आपने वो तैयारी जो की वो हमारे सामने है, और फिर आप कह रहे हैं कि अब आपको आरओज बेसिकली चाहिए जुडिशरी से। तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह नहीं लगता आपको? लगता तो ऐसे है सलीमुल्लाह क्या कलीमुल्लाह, जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया 2013 से आर से, फिर सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह फिर आखिरी हाल भी मैंने आपको बताया। तो ये आप ट्रक की बत्ती आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें मिलकर कोई रिफॉर्म्स नहीं करती, हालांकि 2017 में जो इलेक्शन एक्ट बना तमाम सियासी जमातें मिली थी, उसके बाद हमने एक उम्मीद जागी थी कि ये वही है कि 2013 के इलेक्शन जब उसके जुडिशल कमीशन बना था, उसके बाद वहाँ भी एक फैसला किया गया था हम इलेक्शन एक्ट बनाएंगे। अगर उस तमाम सियासी जमातें मिली थी, उसके बाद एक इलेक्शन एक्ट बनाया था, उसके बाद भी अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते, तो कमजोरी मेरी और आपकी नहीं है, कमजोरी है सियासी जमातों की। हम जो है वो अपना मफाद देखते हैं, मौका मुनासिबत देखते हैं, जब हमें मौका मिलता है हम आ जाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। बाकी आप सारी बातें कहें, फलां आ गया, ये हो गया, सिस्टम बैठ गया, इतना हो गया, आरओ चेंज हो गया, जब तक सियासी जमातें अपना खुद एहतसाबी नहीं करती। इलेक्शन एक्ट आपके पास इन्हीं सियासी जमातों ने जो है बनाया था, उसमें आपको पता है आरिफ अलवी थे, साहब डाल उसको लीड कर रहे थे, शीरी मजारी थी, काफी जो है वो नवीद कमर थे, चीदा चीदा लोग थे, बड़े लोगों ने बनाया था और बड़ी मेहनत से, और काफी कहते हैं अपना वो मेहनत करके बनाया था, और काफी इसकी सब कमेटियां बनाएगी, इतनी मीटिंग्स बनाएगी, एक अच्छा प्योरिफाइड इसको आप कहते हैं कि एक जो है दस्तावेज तैयार किया गया। बिल्कुल ठीक है आपके बात। उसके बाद भी इलेक्शन अगर आप जो है साफ और शफाफ नहीं होते, तो इसमें कसूर फिर बाद में हम उतर के पहले हमें गिरबान में जाके कि हम सियासी जमातें मौका क्यों देती हैं। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तो फिर उसी इदारे पे आऊंगा ना जिसकी जिम्मेदारी है। मुझे लास्टली ये बताइएगा, आप बड़े बाखबर हैं, आपकी बड़ी दोस्ती भी है, शायद आपके दोस्त भी हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जा रहे हैं या अभी तक वो क्याम यहाँ पर ही रखेंगे? नहीं माशाल्लाह इधर क्याम रखेंगे और इंशाल्लाह। यार डराएं तो नहीं, लोग परेशान हो जाएंगे। अगले इलेक्शन से पहले पहले जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन दिनों में नहीं जा रहे। उसकी मैं थोड़ी आपको लॉजिकली वजह देता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना है, ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना है, फिर उन्होंने अगर उनका मूड हुआ उन्होंने खत लिखना है वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ने उनको खत लिखना है। 1 महीना गुजर गया, फिर उसके बाद जो है वो 3 नाम इधर से भेजे जाएंगे, 3 नाम उधर से भेजे, फिर इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी में आएगा, अब ये नाम जी दोनों के रिजेक्ट हैं, फिर नए नाम दिए जाएंगे, करते 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 आपका साल तो यही गुजर जाना है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग इन लोगों से मिलते रहते हैं, मेंबर्स हो इलेक्शन कमीशन के या चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कहीं कभी ये डिस्कशन हुई है किसी मौके के ऊपर जिस तरह के संगीन इल्जामात आयद हुए हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर? क्योंकि काजी फायज साहब के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा गया, कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो लियाकत चड्ढा साहब थे। उसके बाद कहीं कोई कंसिडरेशन हुई है इलेक्शन कमीशन में हायर अप्स की मीटिंग के दौरान कि भाई उन्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, कि जिस तरह के संगीन इल्जामात और मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात उन पर इल्जाम लगता है, ऐसी कोई बात है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर हुई हुई है, क्योंकि जो मेंबर के दरमियान कोऑर्डिनेशन है ना, वो बड़ी मजबूत है। सिवाय चलो एक पंजाब के मेंबर उनको निकाल के बाकी जो दीगर मेंबर हैं, बाकी चीफ साहब एक हैं, बाकी 4 सूबों के मेंबरान हैं, बाकी के दरमियान कोऑर्डिनेशन अच्छी है। तो जब कोऑर्डिनेशन अच्छी है, 2 ने अभी उनके साथ टैरो ना था, अभी वो नहीं हुए, 25 जो है वो जनवरी 25 में उनकी जो है वो इलेक्शन जो आइन का आर्टिकल है उसमें तरमीम कर दी गई थी, जब तक नए नहीं आते तब तक ये रहेंगे। तो उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, तो फिर वो कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, फिर वहाँ पे डिस्कशन जो है वो इस तरह की नहीं होती, वो बड़ी अच्छी होती है, वो बड़ी अच्छी होती है, वो पॉजिटिव होती है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई साहब। नाज़रीन, आपने सुना
शाकिर अब्बासी साहब ने बड़ा इन डेप्थ हमें बताया है कि असल में हो क्या रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर और अब आइंदा आने वाले जो साल हैं उनमें क्या कुछ हो सकता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे और शाकिर अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।